अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी वक्त हुआ आप लोगों से मुलाकात किए हुए, तो सोचा थोड़ा सा कंटेंट अपडेट कर देते हैं। देखा है कि भाई काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है दराज के ऊपर। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग भी शुरू कर दी, काफ़ी वीएज ने भी अपनी अर्निंग शुरू कर दी। बिकॉज दराज वॉज फेयरली ईजी देन वर्किंग ऑन अमेजोन। लोकल मार्केट है तो यहाँ काम करना आसान था, लोकल सोर्सिंग पे हम काम कर रहे थे। लेकिन अब हमारा मॉडल चेंज हो रहा है। अब हम बिल्कुल अलग तरीक़े से काम करने जा रहे हैं। खैर उसकी तरफ चलते हैं कि किस तरीक़े से अब काम करना है और किस तरीक़े से हम आगे बढ़ना है। दोनों मॉडल साथ साथ चलेंगे, नया वाला भी साथ चलेगा, पुराने वाले के साथ भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पे काम करना है, दोनों पे काम चल रहा होगा। तो पुराने वाला आप लोगों के सामने पहले से मौजूद है। अब नए वाले के ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। नया मॉडल बनाने का कुछ कुछ मजबूरियां थी हमारी। हुआ ये कि जो मेथड्स हमने बताए उसके थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स हो गई बहुत आसान हंट करना। नाम लेना उन प्रोडक्ट्स का एथिकल नहीं होगा, बट मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पबजी थंब स्लीव्स थे, लास्ट वीडियो के अंदर, अपनी बीबीसी की वीडियो के अंदर मैंने वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली दिखाई थी। तो लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही वो प्रोडक्ट्स देख रहा है। लेकिन फिर भी लोगों ने वही हंट की और लोगों को सेल करना शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पे अब बात आती है कि भाई सेल करना शुरू कर दी, कुछ अनएथिकल काम शुरू हो गया। अनएथिकल काम किया कि प्रोडक्ट हंट करना इतना मुश्किल तो नहीं था इनिशियली, क्योंकि कंपटीशन कम था जब हम काम स्टार्ट हुआ। लेकिन जब कंपटीशन ज़्यादा हो गया और लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग में थोड़ी सी मुश्किल आई, तो उन लोगों ने किया क्या? उन लोगों ने बेसिकली किया ये, एक ही प्रोडक्ट 10 से 15 लोगों को सेल करना शुरू कर दी। मतलब फॉर इंस्टेंस पबजी थंब स्लीव्स की बात कर लेते हैं। पबजी थंब स्लीव्स मैंने हंट की और मैंने 10 लोगों को बेच दी 5-5 हज़ार रुपए के अंदर। 10 लोगों के साथ 5-5 हज़ार, 50 हज़ार रुपये ऐसे ही बन गए। थोड़ी मेहनत करने की ही सोची ही नहीं। मैं आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि अनस किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं या क्या करें। मैं कहता हूँ भाई, कुछ गिनी चुनी प्रोडक्ट्स छोड़ दो, 20-25 प्रोडक्ट्स हैं वो। उनके अलावा आप कैटेगरी वाइज डिग डाउन करो, कैटेगरी कैटेगरी के अंदर जाएं, आप सब कैटेगरी के अंदर जाओ, उसकी भी सब कैटेगरी के अंदर जाओ, और वहां से प्रोडक्ट निकालें जो पोटेंशियल हो जिसका। अगर नहीं है पोटेंशियल, तो आप तब भी फेसबुक एड्स रन करके उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते थे। लेकिन नहीं, किसी ने उस वक्त तक बात सुनी नहीं। तो मॉडल अपडेट करना पड़ा, अपग्रेड करना पड़ा, काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। अब आगे आगे आप लोग वीडियो में देखेंगे किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या शुरू हुई? गैस कीजिए। प्रॉक्सी मार्केटिंग, वीवीआरओस। वीवीआरओस लाना इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि जहाँ पे एक वीवीआरओ लाने के लिए लोग 50 to 100 रुपीज़ चार्ज करते थे, वहाँ पे लोग, मैं जानता हूँ, 10-10 रुपए के लिए एक वीवीआरओ के ऊपर काम करना शुरू हो गए थे। मीन्स फॉर मेकिंग $1 इन दिस करंट मार्केट रेट, दैट्स 150 रुपीज़ पर डॉलर। 15 वीवीआरओ लाने के लिए $1, 15 वीवीआरओ लाते तो $1 मिलता। भाई मार्केट गंदी होना शुरू हो गई। और अच्छा, मार्केट गंदी होना तो ठीक, वही 20 प्रोडक्ट्स के अंदर वीवीआरओ शुरू हो गए। हुआ ये कि जो जैनीज थी, उन जैनीज ने क्या किया, एक पीएम से एक प्रोडक्ट ले ली वही स्पेसिफिक, दूसरे से भी वही प्रोडक्ट ले ली, तीसरे से भी वही प्रोडक्ट ले ली। ऐसे ही करते 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 उनके पास 50 से 100 एक ही प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई। अब भाई वो लोग ही होलसेलर बन गए। किया किया, मेरे पास 100 यूनिट्स इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मेरे तो लिए तो फ्री है, एज अ जेनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो फ्री है क्योंकि मुझे तो वीवीआर के अंदर मिली है। तो मैं उसको 25 रुपए की या 30 रुपए की प्रोडक्ट 10 रुपए में भी सेल करूँ तो भाई मेरा प्रॉफिट मार्जिन ही हुआ। तो उस वजह से प्रोडक्ट्स की प्राइस और ख़राब होना शुरू हुई। जो होलसेलर इट्स सेल्फ 30 रुपीज़ का बेचता था, वो जेनी 15 रुपए का बेचना शुरू हो गई। मतलब सर्कल बन गया एक। प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बाहर आ रही है मार्केट के अंदर, वही 50 लोग सेल कर रहे हैं, वही 50 वीवीआरओ शुरू हो गए हैं 50 लोगों के, और चंद जैनीज हैं, उन्हीं जैनीज के अंदर बिजनेस हो रहा है, उन्हीं जैनीज को पकड़ पकड़ के काम हो रहा है। और उसी के ऊपर वो लोग होलसेलर भी बन गए हैं, उन लोगों ने अपने पैसे कमा लिए हैं। असल पैसे तो अगर किसी ने कमाए हैं तो वो है जैनी।
क्योंकि उसने एक तो फ्री प्रोडक्ट भी ले ली, ऊपर से अपना कमीशन भी ले लिया, उसके अंदर अपना, उसके बाद वो प्रोडक्ट बेच के अपने पैसे और रिकवर कर लिए। अच्छा, एक और चीज़ ख़राब शुरू हुई, टीवीवीआरओ का सिस्टम। टीवीवीआरओ क्या? ट्रायंगुलर वीवीआरओ। ट्रायंगुलर वीवीआरओ क्या है कि खाली प्रोडक्ट, खाली पार्सल या पार्सल में कुछ और डाल के भेजना शुरू होगा। बड़े लोगों ने भाई इसको अब्यूज़ किया। लोगों ने लिटरली लिटरली ट्रायंगुलर वीवीआरओ किया जाता है, ऐसा नहीं है नहीं किया जाता, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने किया ये कि फ्लायर ही खाली भेजना शुरू कर दिया। इस चक्कर में दराज के जो वेयर हाउस सिस्टम है वहाँ जहाँ और डिलीवरी सिस्टम है, उन लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो फ्लायर खाली है, ये कैसे हो सकता है। दराज ने सेलर सस्पेंड करना शुरू कर दिए। दूसरे ग्रुप्स के अंदर सेलर्स आके बोलना शुरू हो गए कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत मासूम नेक बंदा हूँ, मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। मतलब दराज तो शायद तो बच्चा बैठा हुआ है ना कि उसको वो अपनी मर्जी से कुछ भी सस्पेंड कर दे रहा है आपको बताए बगैर। कुछ ना कुछ सेलर की गलती होती है तभी दराज सस्पेंड करता है, चाहे वो गलती हो या फिर दराज की इटसेल्फ भी गलती हो, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन मोर ओवर सेलर की गलती होती है, ख़राब प्रोडक्ट भेज दी या खाली फ्लायर भेज दिया। इस लिहाज से मेरे पास एक केस स्टडी आई, मैं आपको बड़ी मज़ेदार केस स्टडी सुनाता हूँ। मेरे पास एक केस स्टडी आई, हमारे पास एक क्लाइंट आया, उनका अकाउंट बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है, रफली अराउंड जुलाई से पहले उनका अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी रफली 8 लाख रुपीज़ की सेल्स थी, रेवेन्यू था, 8 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू था, और रफली 200 to 300 प्रोडक्ट्स थी। उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ हुआ ये कि अचानक उनको एक चीज़ का ऑर्डर आया जिसकी उनके पास इन्वेंट्री नहीं थी। उन लोगों ने बायर को पार्सल के अंदर पैसे और डिलीवरी चार्जेस पूरे डाल के भेज दिए, रिटर्न कर दिए। बायर ने कंप्लेन कर दी भाई, उनका 8 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करने वाला अकाउंट सस्पेंड हो गया। ऐसी हरकतें भी होती हैं। तो अगर आप दराज को बेवकूफ़ समझ रहे हैं तो भाई वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, वो कह सकते हैं कि बच्चा बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आप उसको हर वक्त नहीं यूटिलाइज कर सकते। चलें, ये तो हो गई प्रीवियस बात। मैंने एक और चीज़ भी नोट की। एक और चीज़ ये कि ग्रुप के ऊपर कुछ बड़े बड़े नाम, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ बड़े नाम उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया कि एक ही प्रोडक्ट 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को सेल करना। ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन हमने एक ही निकाला कि भाई आप बजाय इसके कि स्पेसिफिक 100 प्रोडक्ट लो, आप वीए से बोलो अपने कि भाई मैं आपसे प्रोडक्ट भी लूँगा और आप ही मेरे लिए लॉन्च एंड रैंक भी करोगे। उस ऑन दैट कंडीशन वीए परेशान हो जाता है कि यार मेरे ही हाथ काम आ गया है और मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इस वजह से ना मैं अच्छा काम कर लेता हूँ। तो वो हो रहा था, लेकिन उसके अंदर फिर एक फ्लॉ आ गया। वो ये कि कुछ वीएज होते हैं आदत से मजबूर, उनको बस पैसों की भूख होती है कि भाई किसी तरीके से ये पैसे आ जाए। इस कंडीशन के ऊपर उन लोगों ने 10-10 क्लाइंट लिए, एक ही प्रोडक्ट सबको सबको दे दी और सबके वीवीआरओ एक साथ स्टार्ट कर दिए। उनको फ़ायदा पता है कहाँ हुआ? उनको फ़ायदा ये हुआ कि एक ही प्रोडक्ट जब 10 लोगों को दे रहे थे वो, तो फॉर इंस्टेंस एक एक बायर, एक इन्वेस्टर को 100 यूनिट्स इन्वेंट्री दिलानी है, ऐसी 10 के 10 को 100 यूनिट्स इन्वेंट्री दिलानी है, इस लिहाज से होगा 1000। वो जाता है होलसेलर के पास और बोलता है मुझे 1000 यूनिट इन्वेंट्री चाहिए और पैसे कम करा लेता है, और आपसे बोलता है कि भाई आपकी तो 100 यूनिट इन्वेंट्री थी, आपको ओवर प्राइस चार्ज करता है। भाई ये तो और गंदा काम हो गया। इसलिए मैंने एक और चीज़ रिकमेंड की कि भाई आप वीए को पैसे नहीं दो, आप जो इन्वेंट्री बाइंग की और बाकी सब चीज़ों की कॉस्ट है वो खुद बेयर करो, वो खुद पे करो आगे सप्लायर को। वीए से बोलेंगे भाई सप्लायर का लिंक दे दें, सप्लायर की से मैं खुद बात कर लूँगा, आप बस अपने सर्विस चार्जेस लो, ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एनी अदर डील। लेकिन क्या करें, कुछ हमारे मासूम इन्वेस्टर्स भी तो होते हैं, वो मासूम मासूम वीए, हमारे ख़तरनाक वी मासूम इन्वेस्टर्स ख़तरनाक वीएस के सामने आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो बाद में कंप्लेन करते हैं कि भाई बड़ा बेकार बिजनेस है और इसमें तो पैसे डूबते हैं एंड ऑल। तो भाई पैसे तो डूबेंगे, जब तक डूबेंगे नहीं तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा, जब तक डूबेंगे नहीं तब तक आपके पैसे बनेंगे नहीं। तो पैसे तो डुबाना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी भी पैसे डुबाने का गुर्दा नहीं है तो मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, कोई भी वीबीसी में कोर्स करने से पहले आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सर सनी का कोर्स है, वो लाजमी देखिए, लाजमी। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको बिजनेस करना ही नहीं आता, नॉट इवन एज अ वीए, नॉट इवन एज एन इन्वेस्टर। तो वो आपका फर्स्ट स्टेज होना चाहिए, आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
चलें, ये तो बात हो गई पुरानी कि भाई किस तरीके से हो रहा था काम, और पिछले 6-7 महीने के अंदर किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को अब्यूज़ किया। बहुत कम सक्सेस स्टोरीज मिली ऐसी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद थी उतनी नहीं मिली। तो अब हम मॉडल चेंज कर रहे हैं। मॉडल क्या है अब? एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। दराज के ऊपर हमने अब पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया कि भाई जो प्रोडक्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जो मार्केट ने देखी ही नहीं है, वो ज़्यादा बिकती है। एक जनरल सर्वे हमने कलेक्ट किया मार्केट का, रफली अराउंड 1000 रिस्पॉन्सेज थे उसके अंदर, और हमने उसके अंदर पूछा कि भाई आपको अगर कोई चीज़ सब चाहिए होती है तो आप सबसे पहले कहाँ ट्राई करते हो? तो लोगों ने कहा रिटेल मार्केट। फिर हमने पूछा कि अगर आपको वो चीज़ रिटेल मार्केट में नहीं मिलती तो आप कहाँ जाते हो? तो उन्होंने कहा होलसेल मार्केट। फिर मैंने पूछा कि भाई अगर आपको होलसेल में भी नहीं मिलती तो आप कहाँ जाते हो? तो वो कहने लगे कि भाई हम तब तब जाके ऑनलाइन देखते हैं कि कहीं दूसरे शहर में वो प्रोडक्ट मिल तो नहीं रही। इसका मतलब ये कि कोई भी चीज़ अगर ख़रीदनी है तो बंदा पहले जा रहा है रिटेल मार्केट, फिर जा रहा है होलसेल मार्केट, फिर उसके बाद जा रहा है दराज के या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अच्छा, अमेज़ॉन के लिए ऐसा होता नहीं, वो तो घरेलू छोटी मोटी चीज़ भी अमेज़ॉन से ही बाय कर लेते हैं। दराज पे ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बायर्स ट्रस्ट नहीं करते, सेलर्स ट्रस्ट नहीं करते, तो ये थोड़े से फ्लॉज आते हैं। तो हमने अब मॉडल ये चेंज किया कि अब हम दराज पे बेचेंगे बिल्कुल नई किस्म की चीज़। एग्जाम्पल देता हूँ, जब सेल्फी स्टिक आई थी पाकिस्तान में तो 500 रुपये की सेल्फी स्टिक 1500 से 2500 रुपये तक की बिक रही थी। सिमिलर एग्जाम्पल, जब मोबाइल रिंग लाइट कैमरे के ऊपर लग रही होती है, सॉरी मोबाइल के ऊपर लग रही होती है, एक गोल कलर की रिंग लाइट होती है, वो जब आई थी तो वो 200 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की सेल हो रही थी जब नई नई आई थी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल भी देते हैं आपको। ट्राइपॉड स्टैंड मोबाइल का, जब वो आया था, वो छोटा सा जो क्लिप आता है, वो जब आया था तो वो 40 रुपए की चीज़ नहीं थी, वो 400 रुपये की सेल हो रही थी, क्योंकि लोग मोबाइल को अपना ट्राइपॉड बनाना चाह रहे थे। गिम्बल, गुरिल्ला, गुरिल्ला कैम, गुरिल्ला ट्राइपॉड एक होता है। उसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ हो, वो जब भी नई आती है मोनोपोली प्राइजेस सेट होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, आप कोई सी भी एग्जांपल ले लो, हमेशा ही ऐसी हुआ है। तो अब हम भी यही करेंगे। उसके हमारे कुछ क्राइटेरियाज मैंशनड हैं, हम अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे। हमारे सोर्सिंग टेक्निक्स मैंशनड हैं, उसके अंदर लॉन्च एंड रैंक किस तरीके से करना है वो मैंशनड है, किस तरीके से सब चीज़ों को लेके चलना है ये मैंशनड है। यस, दिस इज़ रिस्कियर, बिकॉज इसके अंदर आपके 80,000 to 1 लाख रुपीज़ लगेंगे, आराम से लगेंगे। मैं इसके अंदर वीए की सैलरी की बात नहीं कर रहा, या आपके खाली बजट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपके बिजनेस स्टार्ट होगा। एक प्रोडक्ट के लिए, 80 to 1 लाख रुपीज़ लगेंगे, और जब वो प्रोडक्ट टेस्ट होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या उस प्रोडक्ट के अंदर वायबिलिटी है या नहीं है। मैं एक सिमिलर केस स्टडी बताता हूँ, हमारे साथ ही हुआ। हम एक नई प्रोडक्ट लेकर आए, हमारा टोटल बजट लगा उसके अंदर 67,000 to 70,000 रुपीज़, टोटल हमारा बजट लगा उसके अंदर। और उससे हमने रेवेन्यू जनरेट किया 1,35,000 रुपीज़, रफली अराउंड 65 to 70,000 रुपीज़ का हमारा टोटल प्रॉफिट आया उसके अंदर। और मज़ेदार बात ये थी कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, पाकिस्तानियों ने देखी ही नहीं थी। तो हम लेकर आए थे 150 यूनिट्स, 3 से 4 दिन के अंदर हम ऑल ओवर बेच चुके थे, पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। इतनी मेहनत से हम इन्वेंट्री लेकर आए और आउट ऑफ स्टॉक हो गए। खैर है, वो तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमारे लिए भी नया नया ये था उस वक्त, ये पुरानी बात हो रही है, उस वक्त नया नया था। लेकिन अब हमने काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हैं, जो कि अब आगे मैं वीडियोज़ के अंदर समझाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से हमने इन सब चीज़ों को कैटर किया है। अब सारी बात ये है कि लोग अब सवाल ये पूछेंगे कि भाई कौन सा मॉडल किस वक्त यूज़ करना है। तो भाई मर्जी है, अगर आपने कम रिस्क लेना है तो आप पुराने वाले मॉडल के ऊपर काम करें, येस दैट्स लेस रिस्कियर एज वेल। और अगर आपने ज़्यादा रिस्क लेना है लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल भी है, क्योंकि आप मोनोपोली प्राइजेज हैं, 200 की चीज़ आप 600 में सेल करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं, क्योंकि आप अकेले सेलर हो उसके ऊपर, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हो उसका। तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी बनता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा है कि हो सकता है 1 रुपया भी ना बने, हो सकता है आपकी प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड ही ना हो। हाँ, लोगों ने कुछ सवाल ऐसे भी पूछे कि भाई क्या दराज के लिए प्रोडक्ट अप्रूवल की कोई फैसिलिटी है? तो
अपॉलॉजीज़, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि सर ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है, तो मुश्किल हो जाती है असेस करना, बिकॉज हम ये बता नहीं सकते कि भाई ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ कि सोर्सिंग के अंदर ये मसला है, या आपने कहीं यहाँ से ट्रैक नहीं किया हुआ, या ये आपने मिस्टेक की हुई है, ये सो। लेकिन हम वायबिलिटी नहीं बता सकते, बिकॉज product itself is 50% of the business, your techniques is the rest, and naseeb plays a big factor as well. So yeah, these were all the things that happened during this last time जब से दराज अपडेट हुआ था वीबीसी के अंदर। अब और अपडेट हो रहा है और अपग्रेड हो रहा है। सो चले मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, और उसके अंदर हम बात करेंगे क्या क्या वायबिलिटीज़ हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं, किस तरीके से हमने काम प्रोसीड करना है, एंड हाउ टू डू दिस प्रॉपर, हाउ टू डू दिस बिजनेस in a new way, in a little new way that we have experimented and we really loved it. So yeah, till then, take care. Allah Hafiz.